Now part 3, The Manipulation Game, Breaking Your Reality। इस सीरीज के तीसरे पार्ट में हम साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के डीप पैटर्न्स को समझेंगे। एक बार फिर याद दिला दें कि सिंगल ट्रेट्स को नार्सिसिज्म नहीं कह सकते, लेकिन इन सभी मैनिपुलेशन टैक्टिक्स का प्लान तरीके से यूज करना एक डेंजरस साइन है। Those who have survived narcissistic relationships, आपको हर एग्जाम्पल में अपनी स्टोरी की झलक मिलेगी। सीरीज को कंप्लीट देखें, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग दीज पैटर्न्स कुड बी लाइफ सेविंग फॉर यू और समवन यू केयर अबाउट। अतुल सुभाष के सुसाइड नोट में एक लाइन ने सबको झकझोर दिया कि मैं मेंटली इतना टॉर्चर हो चुका हूँ। बहुत कुछ था उसमें और बहुत कुछ बोला है अतुल ने, बहुत कुछ लिखा है और आपको देखना पड़ेगा। आपको उस फेस में जाकर वो क्या कहना चाह रहा है उसको जेन्युइनली में समझना पड़ेगा। आज का ये वीडियो उन साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टैक्टिक्स के बारे में है जो एक व्यक्ति की रियलिटी तोड़ देते हैं। पिछले वीडियोस में हमने अर्ली वार्निंग साइंस और कंट्रोल मैकेनिज्म्स के बारे में बात की और जाना। आज हम समझेंगे वो मेंटल टॉर्चर जो विक्टिम को इतना कंफ्यूज कर देता है कि वो अपनी सोच पर भी भरोसा नहीं कर पाता। ये वीडियो खास तौर पर इम्पोर्टेंट है उनके लिए जो लोग कांस्टेंट कंफ्यूजन में जी रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत, जिन्हें लगता है कि शायद वो पागल हो रहे हैं, जो हर बात के लिए खुद को ब्लेम करते हैं, जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल टूट चुका है और वो जो समझना चाहते हैं कि मेंटल अब्यूज कैसे होता है। मैनिपुलेटिव ट्रेट्स को पहचानने के लिए ट्रेन्ड एक्सपर्ट की नजर होना बहुत जरूरी है। हमारी स्पेशलाइज काउंसलिंग टीम का 26 साल का एक्सपीरियंस बताता है कि कौन जेन्युइन है और कौन मैनिपुलेट। सिर्फ एक काउंसलिंग सेशन में जान लें कि क्या आपका फ्यूचर पार्टनर सही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करें। एक सही डिसीजन जिंदगी भर की खुशियां ला सकता है। इंपॉर्टेंट नोट, रिलेशनशिप में इमोशंस का एक्सप्रेस होना नेचुरल है, लेकिन एक नार्सिसिस्ट इमोशंस को मैनिपुलेट करता है कैलकुलेटेड वे में, आपको मेंटली टॉर्चर करने के लिए। हम बात करेंगे जेन्युइन इमोशंस और मैनिपुलेशंस के अंतर की। यहाँ आती है एक और डेंजरस स्ट्रैटेजी, गैसलाइटिंग, जहां आपकी रियलिटी को मैनिपुलेट किया जाता है। गैसलाइटिंग 10th नार्सिसिस्टिक ट्रेट, सच्चाई को तोड़ मरोड़ना। अब हम डिस्कस करेंगे मैनिपुलेशन की वो टेक्निक जो आपकी रियलिटी को इतना डिस्टॉर्ट कर देती है कि आप अपनी सोच और याददाश्त पर भी डाउट करने लगते हैं। ये सबसे डेंजरस साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, तुम्हें याद गलत है, तुम मेंटली अनस्टेबल हो रहे हो। एक ऐसी लड़की जिसने अपने पार्टनर को कन्विंस कर दिया कि वो पागल हो रहा है। ये उस मैजिशियन ट्रिक की तरह है जो आपके सामने रियलिटी को बदल देता है और फिर आपको कन्विंस करता है कि मैजिक असली है। आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते। क्यों करते हैं ये ऐसा लोग? जब विक्टिम अपनी रियलिटी पर डाउट करने लगे तो उसे कंट्रोल करना आसान हो जाता है। मेंटल कंफ्यूजन में विक्टिम मैनिपुलेटर पर डिपेंडेंट हो जाता है। इसके लिए वो क्या कहते हैं? वो कहेंगे तुम्हें हमेशा गलत याद रहता है, मैंने वो बात ऐसे नहीं कही थी, तुम्हें मेंटल हेल्प की जरूरत है, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, यू जस्ट बीइंग टू सेंसिटिव। इसके लिए वो हमारी बैड चॉइस वाले पार्टनर क्या कहेंगे? वार्निंग साइंस क्या है उनके? वाक्यों और घटनाओं को पलट देना, आपकी मेमोरी को क्वेश्चन करना, सिचुएशंस को डिफरेंटली इंटरप्रेट करना, बातों को डिनाई करना जो क्लियरली हुई थी, आपकी फीलिंग्स को इनवैलिड बताना, रियलिटी को ट्विस्ट करना, ब्लेम शिफ्टिंग करना, मेंटल स्टेबिलिटी पर सवाल उठाना, पास्ट कन्वर्सेशंस को मैनिपुलेट करना, एविडेंस को इग्नोर करना। आप अपनी जजमेंट पर डाउट करने लगते हैं, हर बात नोट्स करने लगते हैं ताकि याद रहे कि हुआ क्या था। धीरे धीरे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। ये उस फन हाउस के मिरर की तरह है जो रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर देता है। आप जानते हैं कि कुछ गलत है लेकिन समझ नहीं पाते, या फिर उस स्लोली बॉइलिंग फ्रॉग की तरह जो रियलाइज नहीं करता कि वो डेंजर में है। प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। क्या आपके साथ भी कभी गैसलाइटिंग हुई? कैसे आपने पहचाना कि आपकी फीलिंग्स वैलिड हैं? प्लीज कमेंट्स में शेयर करें। आपका एक्सपीरियंस दूसरों को मेंटल अब्यूज से बचा सकता है। मेंटल मैनिपुलेशन के साथ साथ चलता है एक और खतरनाक गेम, डबल स्टैंडर्ड्स का, जहां रूल्स आप पर लागू होते हैं लेकिन मैनिपुलेटर खुद उन्हें तोड़ता है। डबल स्टैंडर्ड्स 11th नार्सिसिस्टिक ट्रेट, रूल सिर्फ दूसरों के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी मैनिपुलेशन स्ट्रेटजी जिसमें एक रूल बुक आपके लिए और एक अलग उनके लिए।
ये वो ट्रेट है जो रिलेशनशिप में इनइक्वालिटी को नॉर्मलाइज करती है। तुम फीमेल फ्रेंड से बात नहीं कर सकते, लेकिन मेरे मेल फ्रेंड्स तो मेरे जो कोलीग्स है ना, तुम इनसिक्योर क्यों हो रहे हो? एक क्लासिक एग्जांपल ऑफ टॉक्सिक डबल स्टैंडर्ड्स। ये उस वेइंग स्केल की तरह है जिसमें एक तरफ के वेट्स हमेशा भारी होते हैं, चाहे दूसरी तरफ कितना भी वेट डाल दो, या फिर उस गेम की तरह जिसके रूल्स प्लेयर के हिसाब से बदलते रहते हैं। क्यों करते हैं ये ऐसा लोग? पावर इम्बैलेंस क्रिएट करके कंट्रोल मेंटेन करना आसान होता है। डबल स्टैंडर्ड से वो अपनी फ्रीडम भी मेंटेन करते हैं और आपकी फ्रीडम भी कंट्रोल करते हैं। अब ये ऐसी लड़कियां या लड़के क्या कहेंगे? वो कहेंगे मैं लेट नाइट पार्टी कर सकती हूँ पर तुम नहीं, मेरा फोन पर्सनल है तुम्हारा नहीं, मेरे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है तुम्हारे टाइम वेस्टर्स हैं। व्हेन आई डू इट इट्स डिफरेंट। तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा, मैं तुम पर नहीं कर सकती। अब ये इन स्पेसिफिक लड़के या लड़कियों के वार्निंग साइंस क्या है? They'll have different rules for same situation. Their freedom is non-negotiable. Your actions need justification. Their mistakes are always excusable. आपकी सोशल लाइफ के लिए परमिशन चाहिए। Their privacy is important, आपकी नहीं। उनका टाइम प्रेशियस है, आपका नहीं। Their friends are good, yours are suspicious. Their work is priority, yours is secondary. Their emotions are valid, yours are dramatic. आप कांस्टेंट गिल्ट में जीते हैं। जो रूल्स आप फॉलो करते हैं वो उन पर लागू नहीं होते। हर आर्गुमेंट में आप रॉन्ग प्रूव होते हैं, चाहे सच्चाई कुछ भी हो। ये उस वन वे मिरर की तरह है, वो आपकी हर एक्टिविटी देख सकते हैं लेकिन आप उनकी एक्टिविटी नहीं देख सकते। या फिर उस ट्रैफिक सिग्नल की तरह है जो उनके लिए हमेशा ग्रीन होता है और आपके लिए रेड। प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। क्या आपने कभी ऐसे डबल स्टैंडर्ड्स फेस किए हैं? रिलेशनशिप कैसे आपने इस अनफेयरनेस को आइडेंटिफाई किया? कमेंट्स में शेयर करें। आपका एक्सपीरियंस दूसरों को अनफेयर रिलेशनशिप से बचा सकता है। डबल स्टैंडर्ड्स का खेल एक बड़ी स्ट्रेटजी का हिस्सा है इमोशनल मैनिपुलेशन का, जहां रूल्स और स्टैंडर्ड्स के साथ साथ आपकी फीलिंग्स को भी मैनिपुलेट किया जाता है। सो नाउ वी कम टू इमोशनल मैनिपुलेशन, 12th नार्सिसिस्टिक ट्रेट, भावनाओं का खेल। अब हम बात करेंगे एक ऐसी मैनिपुलेशन टेक्निक की जो आपके इमोशंस को वेपन की तरह आपके अगेंस्ट यूज करती है। ये सबसे डेंजरस ट्रेट इसलिए है क्योंकि इसमें आपके दिल के सबसे सेंसिटिव कॉर्ड्स को टारगेट किया जाता है। तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते, अगर करते तो मेरी इतनी सी बात मान लेते। एक सिंपल सी रिक्वेस्ट जो बाद में इमोशनल ब्लैकमेल का बिगेस्ट टूल बन गई। ये एक पपेट मास्टर की तरह है जो इमोशनल स्ट्रिंग्स को इस तरह मैनिपुलेट करता है कि आप उनके इशारों पर नाचने लगते हैं। हर स्ट्रिंग एक इमोशन को कंट्रोल करती है, गिल्ट, फियर, लव या रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों करते हैं ये ऐसा लोग? इमोशनल कंट्रोल सबसे पावरफुल कंट्रोल होता है। जब कोई आपकी इमोशंस को मैनिपुलेट कर सकता है तो आप मेंटली ट्रैप्ड हो जाते हैं। अब इसके लिए ये स्पेसिफिक लोग क्या कहते हैं? वो कहेंगे इफ यू लव मी यू वुड डू दिस। तुम्हारी फैमिली को मैं इतनी प्रायोरिटी क्यों दूं? मैं डिप्रेशन में चल जाऊंगी अगर तुमने ये नहीं किया तो। तुम मेरी फीलिंग्स कभी नहीं समझते। मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करती हूँ और तुम। अब इन लोगों के वार्निंग साइंस क्या हैं? लव को कंडीशनल बनाना, गिल्ट ट्रिप्स का कांस्टेंट यूज, साइलेंट ट्रीटमेंट देना, टीयर्स का स्ट्रेटेजिक यूज, फैमिली के अगेंस्ट बात करना, अपनी मेंटल हेल्थ को ब्लेम करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी का इमोशनल बर्डन डालना, पास्ट फेवर्स का कांस्टेंट रिमाइंडर, मैंने ये किया था ना तुम्हारे लिए, सेल्फ हार्म की थ्रेट्स देना, मूड स्विंग्स का मैनिपुलेशन टूल के रूप में यूज करना। आप हर वक्त इमोशनल एक्शेल्स पर चलते हैं। कोई भी नॉर्मल बात इमोशनल ड्रामा में बदल सकती है। आप अपनी फीलिंग्स को डाउट करने लगते हैं और हर डिसीजन गिल्ट में लेते हैं। क्या आपको भी लगता है कि कोई आपकी इमोशंस को मैनिपुलेट कर रहा है? एक्सपर्ट काउंसलर से एक सेशन में जाने कि ये जेन्युइन इमोशन है या मैनिपुलेशन। कॉल करें अभी, क्योंकि इमोशनल मैनिपुलेशन को पहचानना एक्सपर्ट का काम। ये उस इमोशनल रोलर कोस्टर की तरह है जो कभी ऊपर ले जाती है प्यार के पीक्स पर और कभी गिल्ट के डेप्थ में गिरा देती है, या फिर उस इमोशनल प्रिजन की तरह है जहां वॉल्स इनविजिबल है
लेकिन एस्केप इम्पॉसिबल है। प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। क्या आपके साथ भी कभी इमोशनल ब्लैकमेल का यूज किया गया? कैसे आपने पहचाना कि ये जेन्युइन इमोशंस नहीं मैनिपुलेशंस है? प्लीज कमेंट्स में शेयर करें। आपका एक्सपीरियंस दूसरों को इमोशनल अब्यूज से बचा सकता है। इमोशनल अब्यूज के साथ चलता है प्रेजेंट में कांस्टेंट कंपैरिजन का गेम, जहां आपको हमेशा इनएडुकेट फील कराया जाता है। कंपैरिजन और बीलिटलिंग, 13th नार्सिसिस्टिक ट्रेट, तुलना का जहर। अब हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी इमोशनल अब्यूज की टेक्निक जो कांस्टेंट कंपैरिजन के थ्रू आपका सेल्फ वर्थ डिस्ट्रॉय करती है। ये वो ट्रेट है जो आपको हमेशा नॉट गुड इनफ फील कराती है। तुम्हारी सैलरी इतनी कम है, देखो मेरी फ्रेंड का हस्बैंड कितना कमाता है, तुम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। एक ऐसी कंपैरिजन जो एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल को डिप्रेशन में ले गई। ये उस दर्पण की तरह है जो आपको हमेशा डिस्टॉर्टेड इमेज दिखाता है। हर रिफ्लेक्शन में आप छोटे, कमजोर और इनएडुकेट दिखते हैं। क्यों करते हैं ये ऐसा लोग? जब आपका सेल्फ एस्टीम लो हो तो आप पर कंट्रोल करना आसान होता है। कंपैरिजन एक पावरफुल टूल है जो आपको मेंटली वीक बना देता है। अब ये लड़के या लड़कियां क्या कहेंगे? ये कहेंगे, लुक एट योर फ्रेंड्स लाइफस्टाइल, मेरे एक्स तो इससे बेटर थे, तुम्हारी फैमिली इतनी बैकवर्ड है, दूसरे हस्बैंड्स कितना केयर करते हैं, तुम मेरे स्टैंडर्ड्स के लायक नहीं हो। अब इन लड़के लड़कियों के वार्निंग साइंस क्या है इस पर्सनालिटी के? हर अचीवमेंट को मिनिमाइज करना, आपकी कांस्टेंट कंपैरिजन विद अदर्स करना, आपकी फैमिली को टारगेट करना, प्रोफेशनल सक्सेस को छोटा दिखाना, एक्स पार्टनर से कंपेयर करना, सोशल स्टेटस को मॉक करना, पर्सनल चॉइसेस का मजाक उड़ाना, एजुकेशन लेवल को क्रिटिसाइज करना, आपकी लाइफस्टाइल को इनएडुकेट बताना, आपकी फिजिकल अपीयरेंस पर हमेशा कमेंट्स। आप हर वक्त इनएडुकेट फील करते हैं, कोई भी अचीवमेंट इनफ नहीं लगती, आप कांस्टेंट प्रेशर में रहते हैं और फिर भी कभी गुड इनफ नहीं बन पाते। ये उस रेस की तरह है जिसकी फिनिश लाइन हमेशा आगे खिसकती जाती है, या फिर उस रिपोर्ट कार्ड की तरह जहां 99% भी फेल है क्योंकि दूसरों के 99.1% हैं। प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। क्या आपको भी कभी कांस्टेंट कंपैरिजन में मेंटली टॉर्चर किया गया? कैसे आपने अपना सेल्फ वर्थ मेंटेन किया? कमेंट्स में शेयर करें। आपकी स्टोरी किसी और का कॉन्फिडेंस बचा सकती है। इसके बाद आता है लाइफस्टाइल और स्टेटस डिमांड्स, 14th नार्सिसिस्टिक ट्रेट, मटेरियलिस्टिक कंट्रोल। अब हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी मैनिपुलेशन स्ट्रेटजी के बारे में जो लग्जरी और लाइफस्टाइल के नाम पर आपकी फाइनेंशियल और इमोशनल फ्रीडम को टारगेट करती है। ये डिमांड्स धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ को कंट्रोल करने का टूल बन जाती है। मैं तो बेसिक लाइफस्टाइल की बात कर रही हूँ, 5 स्टार होटल्स, फॉरेन ट्रिप्स, लग्जरी कार, इतना तो बनता है ना। एक ऐसी लड़की जिसने अपने हस्बैंड को बैंकरप्सी तक पहुंचा दिया। ये उस एक्सपेंसिव शॉपिंग मॉल की तरह है जहां एंट्री फ्री है, लेकिन एक बार अंदर जाने के बाद हर चीज आपकी क्षमता से बाहर है, फिर भी आप गिल्ट में खरीदते जाते हैं। क्यों करते हैं ये ऐसा लोग? लाइफस्टाइल डिमांड से वो आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी को टेस्ट करती है और आपको प्रूव करने पर मजबूर करती है कि आप वर्दी हैं। अब ऐसे लड़के लड़कियां क्या कहेंगे? वो कहते हैं, इस लेवल की शादी में ये सब तो बेसिक होता है, मेरी फ्रेंड का हस्बैंड तो BMW गिफ्ट कर रहा है, मुझे कम से कम 4 BHK अपार्टमेंट चाहिए, हनीमून यूरोप से कम में पॉसिबल नहीं है, ये सैलरी कांट मेंटेन माय लाइफस्टाइल। अब इन लड़के लड़कियों के वार्निंग साइंस क्या है? वार्निंग साइंस हैं लग्जरी ब्रांड का कांस्टेंट मेंशन, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स की हमेशा डिमांड, सोशल स्टेटस को एक्सेसिव इंपॉर्टेंस, अदर कपल से कांस्टेंट कंपैरिजन, अनरियलिस्टिक लाइफस्टाइल एक्सपेक्टेशंस, पेरेंट्स के रिसोर्सेज पर नजर, सेविंग्स को वेस्ट ऑफ मनी बताना, ग्रैंड वेडिंग की डिमांड मस्ट है, हाई एंड लाइफस्टाइल को बेसिक नीड बताना, फ्यूचर प्लान्स में सिर्फ लग्जरी का फोकस। आप कितनी भी मेहनत कर ले, कभी इनफ नहीं होता, हर अचीवमेंट छोटी लगती है, आप कांस्टेंट प्रेशर में जीते हैं और कर्ज में डूबते जाते हैं, फिर भी सैटिस्फैक्शन नहीं मिलती। ये उस डिजाइनर बैग की तरह है जो इतनी एक्सपेंसिव है कि खरीदने के बाद आपकी जेब में उसमें रखने के लिए पैसे ही नहीं बचते, या फिर उस सिंकिंग बोट की तरह जिस पर लग्जरी आइटम्स का वेट बढ़ जाता है। प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। क्या आपके साथ भी किसी ने ऐसी अनरियलिस्टिक लाइफस्टाइल डिमांड्स की हैं? आपने कैसे हैंडल किया इस सिचुएशन को? कमेंट्स में शेयर करें। आपका एक्सपीरियंस किसी और की फाइनेंशियल लाइफ को बचा सकता है।
दोस्तों, अतुल सुभाष की ट्रेजेडी हमें याद दिलाती है कि मेंटल टॉर्चर कितना डेडली हो सकता है। एक ऐसा इंसान जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी कॉम्प्लेक्स चीजों को समझता था, वो भी साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का शिकार हो गया। आज हमने जो साइंस देखे उन्हें समझिए। जब कोई आपकी रियलिटी को क्वेश्चन करे, जब आपको लगे कि आप पागल हो रहे हैं, जब आपका सेल्फ वर्थ लगातार अटैक हो, जब हर चीज में आप गिल्ट फील करें, याद रखिए आप पागल नहीं हैं। आपकी फीलिंग्स वैलिड हैं। डबल स्टैंडर्ड्स एक्सेप्ट ना करें, इमोशनल ब्लैकमेल को पहचानें और सबसे इंपॉर्टेंट, मदद मांगने में शर्म नहीं है। अतुल की तरह कई लोग चुपचाप मेंटल टॉर्चर सहते हैं, लेकिन साइलेंस का सॉल्यूशन नहीं है। साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन से बड़ा कोई मेंटल टॉर्चर नहीं होता। याद रखिए आप अकेले नहीं हैं। आप सोच रहे होंगे कि शादी में इतना खर्च होगा, वेन्यू का एक्सपेंस, फंक्शंस का बजट, गिफ्ट की प्लानिंग, लेकिन क्या आपने सोचा है कि एक रॉन्ग डिसीजन की कीमत कितनी भारी हो सकती है? ईयर्स की इमोशनल इन्वेस्टमेंट, मेंटल पीस की बर्बादी, फैमिली रिलेशनशिप्स का टूटना, लाइफ की खुशियों का खत्म होना। एक्सपेंसिव शादी नहीं, स्मार्ट डिसीजन लेना जरूरी है। अगर आपने कोई रेड फ्लैग नोटिस किया है तो एक्सपर्ट ओपिनियन लेने में देर मत कीजिए। प्रोफेशनल एनालिसिस से बचाएं खुद को और अपने बच्चों को टॉक्सिक रिलेशनशिप से। हमारी स्पेशलाइज्ड काउंसलिंग टीम है आपके साथ। एक सेशन आपकी लाइफ टाइम की टेंशन दूर कर सकता है। एक कॉल कर सकता है आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म। डिस्क्रिप्शन में दिया गया नंबर आपका फ्यूचर बदल सकता है। इस सीरीज के फाइनल एपिसोड में हम जानेंगे वो कंप्लीट प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी जिससे आप या आपका कोई प्रियजन टॉक्सिक रिलेशनशिप से बच सकता है। डोंट मिस एस्केप प्लान। डोंट लेट अनदर अतुल सुभाष हैपन। मैनिपुलेशन टैक्टिक से बचने के लिए प्रेस करें ज्वाइन बटन और पाएं न्यू एपिसोड्स की अर्ली एक्सेस। प्रोटेक्शन स्ट्रेटजीज की रेगुलर अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा व्हाट्सएप चैनल। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ this channel. Remember, you're not crazy, you are being manipulated. Stay strong, seek help.